मैं वीना खनूजा साइना वास्तु कंसल्टेंसी में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अच्छा ही होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हमेशा मैं आपके लिए नए से नए वास्तु टिप्स लेकर आती रहती हूँ, ताकि मेरे जानकार, पड़ोसी, रिश्तेदार, वास्तु विजिट करवाने वाले स्टूडेंट्स सब हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, और उनके लिए मैं कोई ना कोई नया टिप लेकर आती रहूँ, जिससे कि उनको उनकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हों, घर में सुख शांति बनी रहे और सारे कष्ट दुख तकलीफ दूर होते रहें। यही सब कुछ आप भी चाहते हैं और मैं भी। चलिए बात करते हैं नए टिप के बारे में कि कैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर और उनकी पिक्चर्स को अपने घर के दीवारों पर लगाकर उनसे अपने सारे कष्टों को दूर करवा सकते हैं और हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे श्री कृष्ण भगवान जी के पिताजी जो थे वासुदेव जी। जब श्री कृष्ण भगवान जी पैदा हुए तो उनको लेकर नदी पार करवाते हुए का एक चित्र आपने अक्सर देखा होगा कि कृष्ण भगवान जी को अपने सिर पर टोकरी में वासुदेव जी ने उठाया हुआ है। वो चित्र जो है उसे अगर हम लोग अपने घर में नॉर्थ की साइड की दीवार पर लगाते हैं तो हमारे जो भी बिगड़ते हुए काम है, जैसे कई काम होते हैं बनते बनते बिगड़ जाते हैं, होते होते रुक जाते हैं, उन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन के लिए हम लोग जो श्री कृष्ण भगवान जी के वासुदेव जी ने उनको अपने सिर पर टोकरी के अंदर उठाया हुआ है, उस चित्र को नॉर्थ की दीवार पर, अपने घर की नॉर्थ की दीवार पर लगाकर उससे हम लोग अपने बिगड़ते हुए कामों को कम कर सकते हैं, घर में सुख शांति बनाए रख सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स का सलूशन प्राप्त करने के लिए आपको ये चित्र लगाना है। चलिए बात करते हैं दूसरे तस्वीर के बारे में। राधा कृष्ण जी का चित्र, कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ आपने देखा होगा कि राधा कृष्ण जी का चित्र होता है, उसे अक्सर हम लोग कहते हैं कि पूजा घर में लगाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मियाँ बीवी जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं उनके अंदर कुछ कला क्लेश रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है या किसी कारणवश प्रेम की कमी रहती है, तो आप इस चित्र को अपने घर के बेडरूम में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में या साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जहाँ आपको जगह उपलब्ध हो जाए वहाँ पर इस चित्र को लगाइए। उससे आप लोगों में आपस में प्रेम बना रहेगा और आगे बढ़ता ही जाएगा। जो भी घर में आ रहे कला क्लेश हैं उन सब का समापन हो जाएगा, घर में सुख शांति बनी रहेगी और मियाँ बीवी में आपस में प्रेम बढ़ता रहेगा। इस चित्र को लगाकर आप हमेशा अपने फैमिली लाइफ को अच्छा एंजॉय कर सकते हैं। चलिए तीसरी बात करते हैं, तीसरी तस्वीर के बारे में। श्री कृष्ण भगवान जी का तीसरा चित्र माखन खाते हुए, जो छोटे होते माखन खाते हुए श्री कृष्ण भगवान जी का चित्र है, उसे अगर हम लोग अपने किचन में ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं तो जो हमारे किचन के भंडार हैं वो हमेशा भरे रहते हैं, घर में कभी किसी अनाज की कमी नहीं रहती है। तो घर में अगर आपको लगता है कि कभी किसी चीज़ की कमी रहती है तो आप ये श्री कृष्ण भगवान जी का माखन खाते हुए चित्र अपने किचन के ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए, तो आपके जो खाने के भंडार हैं वो हमेशा परिपूर्ण रहेंगे, हमेशा भरे रहेंगे। चलिए अगली बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान जी के बांसुरी बजाते हुए रासलीला, जो श्री कृष्ण भगवान के आसपास आपने देखा गोपियों का चित्र होता है। अगर ये जो तस्वीर है हम लोग अपने घर के ईस्ट, बेडरूम में नहीं लगाना है, ड्राइंग रूम में नहीं लगाना है, ईस्ट डायरेक्शन में जो आपका रूम है उसके ईस्ट दीवार पर अगर हम लोग लगाते हैं तो घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है, नेगेटिविटी दूर होती है। ऐसे ही अगर हम लोग एक श्री कृष्ण भगवान जी का बांसुरी बजाते हुए चित्र आता है जिसमें कि श्री कृष्ण भगवान जी बांसुरी बजा रहे हैं, ये अक्सर आप लोगों ने अमेजोन, फ्लिपकार्ट या ऐसे कुछ देखा भी होगा, पेस्टिंग वाले एक स्टिकर्स आते हैं, उसमें अक्सर श्री कृष्ण भगवान जी का बांसुरी बजाते हुए चित्र होता है। ऐसा जो चित्र होता है, तस्वीर होती है, उसे अगर आप लोग अपने ऑफिस के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाते हैं तो ऑफिस में पॉजिटिविटी बनी रहती है और नेगेटिविटी कम होती है, और बिजनेस में आ रहे जो भी बिजनेस है हमारा उसे बढ़ाने में वो मदद करता है, इनकम बढ़ाने में, बिजनेस बढ़ाने में, और जो भी बाहर से नए नए फंड्स आने होते हैं उन सब में इंक्रीज करता है।
तो इसके लिए आपको हमेशा बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान जी अकेले होते हैं उस तस्वीर को आपने नॉर्थ साइड डायरेक्शन में लगाना है। और एक बात, जैसे कि आप लोगों ने अचानक अक्सर देखा होगा कि कई लोगों के घर में संतान नहीं होती है, काफ़ी साल हो जाते हैं शादी को, 5 साल 10 साल 8 साल। तो ऐसे लोगों को श्री कृष्ण भगवान जी का बाल स्वरूप, जो छोटे से कृष्ण भगवान जी हमेशा बांसुरी पकड़ के बैठे होते हैं, ऐसे चित्र को अपने बेडरूम में लगाना है। और सुबह ऐसी जगह पे लगाना है, सुबह उठते ही सबसे पहले आपको उस कृष्ण भगवान जी की तस्वीर के दर्शन हो, तो आप लोगों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा चित्र लगाने से हमेशा घर में किलकारियाँ घूमती रहती हैं। तो हमें अगर संतान प्राप्ति की इच्छा है तो हमें ये चित्र जो है बाल स्वरूप का, उसे अपने बेडरूम में लगाना चाहिए। अब बात करते हैं एक श्री कृष्ण भगवान जी का। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एक चित्र होता है जिसमें कि वो अर्जुन जी के साथ युद्ध में खड़े हैं। ये तस्वीर अक्सर लोग अपने घर के ड्राइंग रूम में लगा लेते हैं, जो कि नहीं लगानी चाहिए। ये युद्ध का चित्र है, इसे कभी भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए। इसे लगाने में घर में कला क्लेश बढ़ते हैं। तो हमें अपने घर में कला क्लेश नहीं बढ़ाने हैं। सुख समृद्धि खुशियाँ सब कुछ चाहिए, लेकिन कला क्लेश घर में नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इस चित्र को कृपया करके अपने घर में ना लगाएं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, पैसा आता बहुत है चला भी जल्दी जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को एक छोटा सा उपाय करना है। बृहस्पतिवार थर्सडे के दिन आप लोगों को पीले रंग के फूल लेने हैं और उसे मंदिर में ले जाकर श्री कृष्ण भगवान जी को अर्पित करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः माँ का जाप करते हुए ये जो पुष्प हैं, येलो कलर के फूल हैं, इन्हें श्री कृष्ण भगवान जी को अर्पित कर कर उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर के सारे कष्ट दूर करिए और हमारे घर में जो पैसा नहीं टिक रहा है उसे टिकाइए। इससे आपके घर में पैसा टिकना शुरू हो जाएगा। तो पैसा टिकाने के लिए भी ये उपाय आप कर सकते हैं। थर्सडे के दिन श्री कृष्ण भगवान का ये उपाय करिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। ऐसे ही अगर आप लोगों के घर में लगता है आपको कि बिजनेस जो हम लोग करते हैं, जो हमारी शॉप है या ऑफिस है, वो उसमें काम अच्छा नहीं चल रहा है, प्रॉफिट अच्छा नहीं आ रहा है या काम ज़्यादा नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, बृहस्पतिवार के दिन ही एक पान का पत्ता लाएं, उसे लाकर मंदिर में ले जाएं, धोकर पहले स्वच्छ कर लें, उसे मंदिर में ले जाएं, उसे कृष्ण भगवान जी के चरणों से लगाकर वापस घर में आकर उस पर लाल रंग जो हम लोग सिंदूर कुमकुम लगाते हैं, उससे उस पत्ते पर श्री श्री लिखकर उसे अपनी तिजोरी में जो अपने ऑफिस की तिजोरी है उसके अंदर रखें। इससे आपको अवश्य धन लाभ होगा। बिजनेस में जो पॉजिटिविटी है बढ़ेगी और धन लाभ बढ़ेगा और जो काम आएगा वो भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो आप ये उपाय करके देखिए, मुझे पूरा विश्वास है इसमें आप लोगों को सफलता हासिल होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, पॉजिटिविटी बनी रहेगी और ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। तो ऐसे ही मैं नए नए उपाय लेके आप लोगों के आगे प्रस्तुत होती रहूँगी।